नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। मंत्रा पूर्व जन्म में कौन थी और उसका भगवान विष्णु से युद्ध कैसे हुआ था और उसका श्री राम से क्या बैर था जो उसने भगवान श्री राम को वनवास भेजा था, जो रानी कैकेयी से वरदान मांगने पर भगवान श्री राम को वन भेजा था। दोस्तों, आप यह सब तो जानते ही होंगे कि मंथरा की कुबड़ भी टेढ़ी थी, तो वह किस पाप के कारण हुई थी और कैसे हुई थी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और मंथरा की राक्षसों के साथ क्या दुश्मनी थी जिसने उसको राक्षसों को उन्होंने मरवाया था भगवान श्री राम को वनवास देकर। आइए जानते हैं, आज की वीडियो में हम आपको सारी कथा सुनाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मंथरा भगवान श्री राम की दुश्मन थी और माता कैकेयी के साथ हमेशा रहती थी और माता कैकेयी की वह दासी भी थी और माता कैकेयी की दाई माता भी थी, क्योंकि मंथरा ने ही माता कैकेयी का पालन पोषण किया था। इसीलिए वह मंथरा हमेशा माता कैकेयी के साथ रहती थी और इसी कारण से भगवान श्री राम उसे कभी नानी और कभी माता कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि मंथरा भगवान श्री राम की नानी हुई। माता कैकेयी की जो दाई माता थी तो भगवान श्री राम की नानी थी, इसीलिए उसका सब सम्मान भी करते थे। और वह कौन सा पुण्य था मंथरा का जिसके कारण उसने भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का आनंद लिया। जो भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी अंशु सहित भाइयों सहित नर लीला बाल लीला करती थी, उसका लाभ मंथरा को भी मिलता था। इसका क्या कारण था, उसने कौन सा पुण्य किया था पिछले जन्म में, मंथरा कौन थी पूर्व जन्म में, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। एक समय की बात है, प्राचीन समय में जब महाराज हिरण्यकश्यप का वध हो गया था, तब उनके पुत्र प्रहलाद जो थे, उनके पुत्र विरोचन थे। जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया था तो उनके राज्य में धार्मिक प्रवृत्ति के सभी लोग रहने लगे थे। प्रहलाद ने जो राज्य चलाया था, प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रहलाद के राज्य में सभी भगवान विष्णु के भक्त थे, वो धर्म परायण भी थे। यही कारण था कि ब्रह्मा और विष्णु की कृपा उनके राज्य पर बनी रहती थी। प्रहलाद के जो लड़का थे विरोचन, प्रहलाद ने अपने लड़का विरोचन को राजगद्दी देकर वन में तप करने के लिए पुनः चले गए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, क्योंकि वह परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और बड़े ही दानी थे। जब तक वह सुबह स्नान आदि कर कर अन्न दान नहीं कर लिया करते थे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए उनकी समाज में और राज्य में बहुत ही प्रतिष्ठा थी। एक समय विरोचन ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक सभी को, तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय राजा विरोचन का ही तीनों लोकों पर शासन था। यह देखकर इंद्र काफी चिंतित रहने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारा स्वर्ग लोक वापस लौटा दो। भगवान, जो कि विरोचन ने हमारे स्वर्ग लोक तक पर अधिकार कर लिया है। तब भगवान विष्णु कहने लगे, यह तो उसने अपने बल पर तुम्हारा स्वर्ग लोक पर अधिकार किया है और तुम लोगों को जीवित छोड़ दिया है। वह बहुत ही धर्मपरायण राजा है और मेरे पुत्र प्रहलाद का वह भक्त है, तो मैं किसी भी स्थिति में उसे नहीं मार सकता हूँ और वह धर्मपरायण है, उसके मारने की कोई वजह भी नहीं है। इसमें मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। तब इंद्र ने बहुत दुखी होकर प्रार्थना की भगवान विष्णु से। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हाँ राजा विरोचन एक बहुत ही धर्मात्मा राजा है, अगर तुम उससे अपना स्वर्ग लोक वापस मांग लो तो वह तुम्हें अपना स्वर्ग लोक वापस दे देगा। इस पर इंद्र ने सोचा, चलो ठीक है, राजा विरोचन से अपना स्वर्ग लोक वापस ले लेते हैं। यह सोचकर वह राजा विरोचन के पास गया और सोचने लगा कि दान में अगर मैं स्वर्ग लोक वापस ले लूंगा तब भी मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि मैं दान किए हुए राज्य में रहूंगा और मेरी कोई पहचान भी नहीं होगी। इससे तो अच्छा मैं इससे इसकी मौत मांग लूं।
तब इंद्र ने राजा विरोचन के यहाँ ब्राह्मण का भेष धारण करके गए और कहने लगे विरोचन से कि मुझे दक्षिणा दे दो। राजा विरोचन बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। तब उसने इंद्र बने ब्राह्मण से कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, कहो तुम्हें क्या चाहिए। इंद्र कहने लगे, पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वह आप मुझे दोगे। तब राजा विरोचन ने उसे वचन दे दिया और कहने लगे, चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब इंद्र ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। यह सुनकर राजा विरोचन सोच में पड़ गया और कहने लगा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हो। तब उसने राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, बताइए तुम कौन हो। तब इंद्र ने कुछ भी फिर भी नहीं बोला। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से की हूँ, तो मुझे इस ब्राह्मण का असली चेहरा दिखा दो। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने इंद्र का असली चेहरा डरा हुआ जो खड़े थे वह उसके सामने आ गया। इस पर राजा विरोचन कहने लगा कि तुमने छल से मेरी मृत्यु मांगी है तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा विरोचन के एक पुत्र था और एक पुत्री थी, जिसका नाम बलि था और पुत्री का नाम विरोचना था। दोस्तों, जब राजा विरोचन ने अपना सिर काटकर महाराज इंद्र को दे दिया, तब यह बात उसके पुत्र बलि को और विरोचना को बहुत दुखी हो गए और रोते बिलखते हुए इंद्र से उन्होंने राजा का सिर मांगा। तब भी इंद्र ने राजा का सिर वापिस नहीं किया और उन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार बिना सिर के ही किया। इसके बाद जब राजा बलि और विरोचना बड़े हुए तब उन्होंने राज से सारी विद्या सीख ली थी और राजा बलि जो धर्मात्मा राजा थे, जिनके यहाँ जनार्दन भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार लेकर आए हुए थे और उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। यह बड़े होकर विरोचना ने और राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी और राजा बलि ने तो अपने पिता का सिर वापस लेकर वहीं छोड़ दिया उन्हें, लेकिन विरोचना ने किसी को भी जीवित न रहने का प्रण ले लिया था और वह अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर विरोचना इंद्र पर चढ़ाई कर दी। उसने देवताओं में और दैत्यों में भयंकर युद्ध होने लगा। विरोचना जो कि नांग अस्त्र जानती थी, उसने नांग अस्त्र छोड़े और सभी देवताओं को घायल कर दिया। जब देवता घायल हो गए तब भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। जो दैत्यराज विरोचन की लड़की थी वह विरोचना बड़ी ही भयंकर अस्त्र शस्त्र नांग अस्त्र छोड़ रही है, जिससे मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु ने इंद्र की पुकार सुनकर देवताओं की रक्षा करने के लिए आए और उसको बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन विरोचना ने किसी की ना सुनी और भगवान विष्णु को बहुत ही अपशब्द दुर्वचन कहने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया और उसके सभी नाग अस्त्रों को काट दिया। तब भी विरोचना ने हार नहीं मानी और वह फिर से नाग अस्त्र छोड़ने लगी, जिससे भगवान विष्णु ने गरुड़ से अपनी सेना को बुलाने के लिए कहा। गरुड़ को अत्यंत क्रोध हो आया और वह अपनी सेना सहित विरोचना पर चढ़ाई करने लगा। अब इतने सारे पक्षी थे और विरोचना अकेली थी, तो वह गरुड़ सेना से कैसे बचती। गरुड़ सेना ने उसके मुख पर प्रहार किया और उसकी आंखें घुस गईं, दांत टूट गए और उसके शरीर को अंग भंग कर दिया। गरुड़ सेना ने मिलकर उसकी पीठ पर लौच डाला, जिससे उसकी कुबड़ निकल आई और वह कुरूप हो गई और उसके दांत भी निकल गए, बाहर निकल आए थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। पूर्वांत में राजा बलि राजा बन गए थे और वह राजकुमारी उस राज्य में रहने लगी थी। उसका कुरूप देखकर सभी राक्षस उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इस दुख से क्षुब्ध होकर वह रात दिन सुबह शाम 8 पहर भगवान विष्णु को गालियां देती रहती थी और राक्षसों से भी वह नफरत करने लगी थी और भगवान विष्णु से भी वह नफरत करने लगी थी।
और जो कुरूप उसका हो गया था और अपनी जिस कुंवर को निकल आई थी उससे लेकर वह बहुत दुखी थी और वह दुखी आत्मा और वही रूप अपना सोचते हुए उसकी कालांतर में मृत्यु हो गई, जिस कारण उसे अगले जन्म में भी वही कुरूप मिला और वही कुंवर उसकी निकली हुई थी। दोस्तों, माना जाता है कि जो अपन मन में हृदय में सोचकर जो जिस इंसान की मृत्यु होती है उसको वही जन्म मिलता है। तो दोस्तों, जब वह भगवान विष्णु को गालियां देते देते पूर्वांतर में मरी हुई थी, उसी पुण्य के कारण उसको भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का दर्शन प्राप्त हुआ था, क्योंकि बैर भाव से ही सही उसने भगवान विष्णु को याद किया था। इसी कारण उसे महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का लाभ प्राप्त हुआ था और वह भगवान विष्णु की दुश्मन थी, इसीलिए उसने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था और राक्षसों से भी वह नफरत करती थी, इसीलिए उन्होंने उसका अंत करवाया था। इस कारण मंथरा के दोनों बदले पूरे हो गए, राम से भी और राक्षसों से भी। तो मंथरा पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन विरोचना थी, जो राजा विरोचन की लड़की थी और इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्मों का किया हुआ ही पुण्य फल और पाप फल प्राप्त हुआ है। यह भगवान श्री राम की दुश्मन थी, भगवान विष्णु की दुश्मन थी। इसी कारण से उसने माता कैकेयी को 2 बार मांगने को कहा था और भगवान राम को वनवास दिलाया था। तो यह थी मंथरा की कहानी और आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।